चलिए देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये है जो हमारा टॉपिक है, फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव जो होंगे। ठीक है, बेंजीन का भी आइसोमराइजेशन शो कर डिफाइन करूंगा मैं इसमें, और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं उनका आइसोमराइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या आइसोमराइजेशन प्रोसेस होता है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखिए बेंजीन को, नॉर्मल बेंजीन आप बनाते हैं तो शायद इस टाइप का बनाते हैं। ये बेंजीन बनाते हैं, ये बेंजीन। ठीक है ना। इस बेंजीन को यदि आप 254 नैनोमीटर का यूवी रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, एग्जैक्ट कितना 254 एनएम का यूवी रेडिएशन यदि आप प्रोवाइड करते हैं, तो बेंजीन क्या करता है भैया, एक आइसोमरिक स्ट्रक्चर बनाता है। आइसोमरिक समझते हैं ना, रहेगा आपका क्या है फॉर्मूला उतना ही C6H6 ही रहेगा, लेकिन कुछ और आपको अपीयर हो रहा होगा बेंजीन। ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा, तो वो कहलाता है आपका आइसोमरिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो उस आइसोमरिक स्ट्रक्चर का नाम होता है बेंजवैलीन। ठीक है, ये है हमारा बेंजवैलीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्हीं को बनाने में दिक्कत आएगी, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। इसका नाम है बेंजवैलीन है। ठीक है ना। और स्मॉल अमाउंट पे आपका क्या भी बन जाता है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है आपका फुलवीन। ठीक है, ये एक और आइसोमरिक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम फुलवीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बहुत स्मॉल अमाउंट मिलता है। मेनली आपका 254 एनएम पे जब भी आप बेंजीन को इरेडिएट करेंगे तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजवैलीन स्ट्रक्चर बनेगा। और ट्रेस अमाउंट पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, फुलवीन स्ट्रक्चर बनता है। कौन से स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में जब बेंजीन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिक्विड बेंजीन को 254 एनएम का रेडिएशन करते हैं तो वो आइसोमराइज्ड होता है किसमें, बेंजवैलीन स्ट्रक्चर में। ये भी बेंजीन ही हुआ, उसका आइसोमरिक स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्मॉल अमाउंट या ट्रेस अमाउंट पे क्या बनता है, फुलवीन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देन कैसे बनेंगे बाद में बताएंगे, मैं खाली आपको ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, देन फिर बेंजीन के ही लिक्विड फॉर्म को, ये है वही अभी है बेंजीन, कौन सा, लिक्विड बेंजीन। ठीक है ना, इसको 166 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के रेंज का यूवी रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड बेंजीन को 166 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर का यूवी रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से तीन डिफरेंट टाइप के आइसोमरिक स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। वो आइसोमरिक स्ट्रक्चर में से दो तो ये हमको दिख रहे हैं ना, ठीक है, एक तो हमको ये दिखा, ये बेंजवैलीन हो गया, दिस इज बेंजीन। ठीक है ना, दूसरा फुलवीन भी बनेगा, और तीसरा एक और स्ट्रक्चर आपका यहां से ऑप्टेन हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दीवार बेंजीन कहते हैं। ठीक है ना, और बाद में इसी दीवार बेंजीन से क्या बनेगा, प्रिज्मेन बनता है आपका। ठीक है, प्रिज्मेन जो बनेगा वो इसी से बनेगा, ये है दीवार बेंजीन। ठीक है, तो क्या क्या, बेंजीन को लिक्विड स्टेट में यदि आप 166 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर का रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो बेंजीवैलीन स्ट्रक्चर, फुलवीन स्ट्रक्चर और दीवार स्ट्रक्चर, तीनों का मिक्सचर आपको गेन होता है। ये सभी बेंजीन के आइसोमरिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये तीन आपको ऑब्टेन होते हैं जब बेंजीन को लिक्विड स्टेट में आप इरेडिएट करते हैं। ठीक है, थर्ड वन देखिए, बेंजीन है, इसी बेंजीन को वेपर फेज में यदि आप इरेडिएट करते हैं तो इरेडिएट वैसे अप्रोक्स ही आपका लैम्डा लेस देन 200 नैनोमीटर, लेकिन वेपर फेज में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, या गैसियस फेज में लिख लो इसको। तो इस समय एक और आपका ये एक क्या,
इसमें से पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर आपको मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको जनरेट होगा, ठीक है ना। कब? जब आपका लैम्डा लेस देन कितना होगा, 200 nm होगा, लेकिन बेंजीन किस फॉर्म में होगा, गैस फेज में या वेपर फेज में होगा, तो उस समय बेंजीन आपका फुलवीन स्ट्रक्चर को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये पहले इतने ऑब्जर्वेशंस आपको क्लियर होना चाहिए कि बेंजीन आपके लिक्विड स्टेट में 254 नैनोमीटर रेडिएशन प्रोवाइड करने पर बेंजीन को मेजोरिटी के मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में जनरेट करता है और फुलवीन को माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और वही आपका क्या है, बेंजीन गैस फेज में या वेपर फेज में है तो लैम्डा लेस देन 200 nm है तो उसमें फुलवीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको जनरेट होता है। और यदि लिक्विड बेंजीन को 166 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर का रेडिएशन प्रोवाइड करता है तो यहां से 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, बेंजोवैलिन स्ट्रक्चर, फुलवीन स्ट्रक्चर एंड दीवार स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी दीवार स्ट्रक्चर से एक और आपका स्ट्रक्चर जनरेट होता है, उसको हम बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे जब मैकेनिक्स क्रिएट करेंगे इसका, तो उसको कहते हैं प्रिज्मेन बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन कितना आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बेंजोवैलिन, फुलवीन, दीवार एंड प्रिज्मेन, ये 4 फॉर्म में, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए कैसे आपका बेंजीन से इन सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मिनट, अरे पापा कैंटीन जा रहा है, अरे मैं कहता गाड़ी ले जाते, गाड़ी ले जाने को फोन कर, ये भी ऐसा है। चलिए देखिए, बेंजीन से इन सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन में 1 बाय 1 आपको रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए जब आप बेंजीन को एसन्यू देते हैं, आप कितने वेवलेंथ का एसन्यू देने पर क्या बनता है ये हम आपको डिफाइन करते हैं, मैं जस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपका बेंजीन, अब यहां पे जो ट्रांजिशन होंगे ये ध्यान रखना भैया, ये पाई टू पाई स्टिक होंगे। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में यदि हम फोटोकेमिस्ट्री कर रहे थे तो वहां एन टू पाई स्टिक से काम कर रहे थे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होता था। लेकिन यहां पर आपका जितना भी होगा ट्रांजिशन ऑफ पाई टू पाई स्टिक होगा और सिंगलेट स्टेट से होते हैं सारे के सारे, ठीक है। कौन से स्टेट से, आप चाहो तो उसको ऐसे दिखा दो, बेंजीन को ही दिखाया हमने, दिखा दिया ना। कौन सा स्टेट, S1 एक्साइटेड स्टेट, देन S1 एक्साइटेड स्टेट से अब हम फोटोलिसिस करते हैं, फोटोलिसिस। तो देखिए ये जो हमारा बॉन्ड है, रप्चर कौन सा होगा, देखिए ये है होमोलिटिक फिशन किया आपने और इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन करेंगे, तो यहां से देखिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको बनेगा। देखिए ये यहाँ पे रेडिकल, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, जाएगा ना ऐसे। देखिए एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये वाला पाई बॉन्ड होमोलिटिक फिशन किया, एक रेडिकल, ये वाला पाई बॉन्ड अपनी जगह पे था। तो ये 1 2 3 ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ का रेडिकल ये वाला पाई बॉन्ड भी टूटा, ये वाला भी टूटा, तो 2 रेडिकल यहाँ पे बनेंगे, 2 रेडिकल यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ का रेडिकल यहाँ के रेडिकल के साथ बॉन्ड बना दिए। तो अब नंबरिंग करो तो ये रेडिकल के रिस्पेक्ट में 1 2 3 1 3 डाई रेडिकल या बाई रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया आपका 1 3 बाई रेडिकल, ठीक है ना। क्या बनता है 1 3 बाई रेडिकल, इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है ना। फिर ये 1 और 3 पोर्शन के रेडिकल भी आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जरा ध्यान देना। ये बेटा देखिए ये तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है ना। ये और ये भी आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो ये आपका नया बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये हो गया आपका बेंजीन का ये तुम्हारा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बेंजोवैलिन,
ठीक है ना। अब आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान देना है। ये देखिए बेटा, ये आप इतने पोजिशंस को बस कंसिडर करना है। ये देखिए, ये कितना मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, ये हो गया ना, 5 मेंबर्ड है। तो इस 5 मेंबर्ड को मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो गया। नंबरिंग डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मैं 2 पोजीशन इसको मान रखा हूं, ठीक है ना आप, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3 जस्ट उसके बगल में, 2 के बगल में, फिर 4, ये हो गया। फिर ये 5 है, 4 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है। इनको बाहर लिख लो डिजिट को, कोई दिक्कत नहीं। 4 एंड ये है 5, फिर उसके बाद ये है 6, ठीक है। अब ये देखिए 6 और 2 पोजीशन से, सॉरी 6 और 3 पोजीशन से एक 1 को ऐड हुआ है, उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। 6 से भी 1 को बॉन्ड गया हुआ है, 6 से भी 1 को, और 3 से भी 1 को, और 2 से भी 1 को, ठीक है। ये है 1 पोजीशन आपका, दिक्कत तो नहीं हुआ। पहले आप इतने को ट्रेस कर लो, ये ठीक है। इसको 5 मेंबर्ड फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया, जो ट्रेस किया हुआ था वो ये था, 5 मेंबर्ड ना, ये था। इतना पोजीशन हम ट्रेस किए हुए थे, ये सबको दिख रहा होगा। यहां से नंबरिंग किया 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। फिर देखो 2 से भी 1 को बॉन्ड गया है, 3 से भी गया है, और 6 से भी गया है। 2 से भी 1 को, और 3 से भी 1 को, और 6 से भी 1 को, नहीं समझ में आया। ये एक ही बात है, ये स्ट्रक्चर ही ये स्ट्रक्चर है, बस मैंने थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं तरीके से लिखा हुआ है। बुक में आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। इसलिए कैसे बना मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया भैया। ये 5 मेंबर रिंग फॉर्म दिखा दिया आपने। 5 4 के बीच में डबल बॉन्ड था, और 3 से, 2 से और 6 से, तीनों से एक बॉन्ड आपका कहां को गया है, 1 को गया हुआ है। या इसको ऐसे कह लो आप, ये वाला जो पोजीशन था इसको हमने फ्लिप करके सामने लेके आए, उठाया ना, यहां से खींचा बाहर को, सामने लाए, तो 3 से ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर को खींचेंगे तो ये 1, ये 2 वाला हो गया, और यहां से 6 वाला आ जाएगा, बढ़िया। तो ये कहलाता है कौन सा स्ट्रक्चर, बेंज वेलिन, ठीक हो गया ना। एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हमने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। अब मैं दूसरा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पे आता हूं, जिसका नाम क्या कहा जाता है आपका, फुलवीन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बेंजीवेलिन बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, आराम से बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आता है, देखिए ये है हो गया ना, देखिए। अब उसके बाद ये जो 1C डाई रेडिकल बना हुआ है यहां तक का, तो फुलवीन का क्या है आपका पाथ भी यही रहेगा, ठीक है। बेंजीन से फुलवीन बनाना है तो उसका पाथ 1C बाई रेडिकल तक बेंजीवेलिन में जैसे बनाया था वैसे ही पाथ चलेगा। अब क्या करेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन है भी है, यह हाइड्रोजन का आपका होमोलिटिक फिशन कर दोगे आप, ये हो गया। तो ऐसा कुछ बनेगा, ये हो गया। यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक रेडिकल यहां पे है, ठीक है ना। ये H रेडिकल ऊपर चले जाएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन हो गए, H H, ये रेडिकल बन जाएगा। बात को समझना, देखिए यहां से इस पोजीशन का जो बॉन्ड है, यहां से हाइड्रोजन का होमोलिटिक फिशन हुआ, तो H रेडिकल यहां पे चले, यहां पे ऑलरेडी क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो होगा ना, बेंजीन का अपना हाइड्रोजन तो होता ही है, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, और एक H रेडिकल यहाँ पे आया, तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बन गया, तो दूसरा H हो गया, हो गया तक। और यहां से H रेडिकल निकला, तो यहाँ पे रेडिकल क्रिएट हो गया, ये अपनी जगह पहले से था ही था रेडिकल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब देखिए, अब यहां से देखिए, ये देखिए बेटा, अब इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन कर लो आप, ठीक है।
तो ये वाले बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन करोगे तो यहाँ रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल। चलो मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता हूँ। दो एच थे, ये दो एच, ठीक होगा ना। चलो इसको अभी फिलहाल ऐसे दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ये होमोलिटिक हुआ तो यहां पे एक रेडिकल आ गया। फिर ये देखिए इतना स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी था, जो था वो हमने दिखा रखा है। यहां पे रेडिकल था, यहां पे डबल बॉन्ड था, ठीक हो गया। ये होमोलिटिक होने से एक रेडिकल यहां आया, एक रेडिकल यहां आया, यहां पर का रेडिकल अपनी जगह था ही था, ठीक हो गया। तो इतना तो समझना है। देखिए ये दोनों रेडिकल पहले से थे, एक टूटने से आपका दो रेडिकल बने। वैसे तो मैं सीधे बॉन्ड बनाऊंगा, मैंने आपको समझने के लिए ऐसा बना रखा है। अब देखिए ये रेडिकल इस रेडिकल से बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक हो गया। ये रेडिकल इस रेडिकल से बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया बेटा, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे लिख लें, यही स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मेंबर्ड है? 5 मेंबर्ड है। ये देखिए ये 5 मेंबर्ड, एक डबल बॉन्ड। नंबरिंग डालना चाहो तो नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 एंड 5। 1 से आपका क्या है, ऊपर को है डबल बॉन्ड सी एच एच, ये हो गया। और 4 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में दूसरा डबल बॉन्ड है आपका, ये ठीक हो गया। 2 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड। देखो इसी को हमने रिंग को क्या कर रखा है, थोड़ा सा तरीके से लिखा हुआ है, कोई चेंज थोड़ा ना किया हुआ है। 2 3 के बीच में एक बॉन्ड, 4 5 के बीच में दूसरा बॉन्ड, 1 से आपका जो ऊपर को डबल बॉन्ड था इसको ऐसे लिख दिया हमने। तो ये दोनों इस कार्बन से दो हाइड्रोजन होंगे तभी वैलेंसी 4 होगी। ये हो गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर, फुलवीन स्ट्रक्चर बन गया अभी आपका, ठीक है। तो कैसे 1 3 डाइरेडिकल तो बनाने पहले आप क्या करोगे, क्वांटा डालोगे पाई टू पाई ट्रांजिशन से, S1 एक्साइटेड स्टेट जनरेट होगा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। फिर वहां से फोटोलिसिस करेंगे तो आपका दो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपका यहां से क्या होगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनेगा तो 1 रेडिकल बनेगा। और यदि आप बेंजीवैलिन बना रहे हैं तो फिर इन दो रेडिकल को भी बॉन्ड बना दोगे तो वहां से बेंजीवैलिन बनता है। और अब यदि आप यहां से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करके ऊपर ले जा रहे हो तो यहाँ पे ऐसे डायरेडिकल बन गया। फिर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करा आपने, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो आपका ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फुलवीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो स्ट्रक्चर बन गए। अब तीसरी स्ट्रक्चर की बारी आती है, कौन सा, दीवार बेंजीन बनाना है हमने, ठीक है ना। तो दीवार बेंजीन, बेंजीन क्या है, बेंजीन से कैसे आप फोटोलिसिस करके बना सकते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इन दो में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद दीवार बेंजीन को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका पाथ थोड़ा सा चेंज होगा, डायरेडिकल के थ्रू नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे जाएगा। एक्साइटेड स्टेट तो बनाओगे बनाओगे इसका बेंजीन का, ये हो गया। एक्साइटेड स्टेट में जस्ट ऐसे कर लेना, S1 एक्साइटेड स्टेट लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो वो कहलाता है आपका फोटोलिसिस, ठीक है ना। जैसे फोटोलिसिस करेंगे, देखिए ये देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया आपने, दोनों एडजेसेंट पाई बॉन्ड ब्रेक करे तो ऐसा कुछ दिखेगा भैया। देखिए ये तो अपनी जगह ठीक है, एक रेडिकल यहां पे बना, एक रेडिकल यहां बना, एक रेडिकल ये बना, एक रेडिकल ये बना, ऐसे कह सकता हूं। तो ये दोनों रेडिकल ने आपस में बॉन्ड बना दिया, क्या लगा ये। चलो मैं इसको जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके, इन्होंने बॉन्ड बनाया तो ये हो गया रेडिकल रेडिकल एडजेसेंट पे बॉन्ड बन गया। ये 1 और 4th पोजीशन के कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना दिया, ये ऑलरेडी था, ठीक हो गया। तो ये कहलाता है आपका कौन सा, दीवार बेंजीन। इसी को ऐसे भी दिखा सकते हो आप, देखो अब कहीं पे ऐसा नहीं दिखेगा दीवार बेंजीन, कैसे दिखेगा, ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है, ये ना, ये देखिए, ठीक है। ये तो है। ये देखिए नंबरिंग डाल देते हैं, आपको दिक्कत है तो 1 2 3 4 5 6, तभी नंबरिंग से काम करो तो इजियर होता है वर्क करना। तो ये 1 पोजीशन ये है, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड था, फिर 4 1 4 के बीच में ब्रिज था, ये देखिए वैसे दिखा रखा हमने।
ठीक है ना। फिर ये हो गया 5 एंड ये 6 पोजिशन आपके, ठीक है। दिस इज दीवार बेंजीन स्ट्रक्चर obtained after irradiation of the simple benzene। ठीक हो गया अपना। मेरे ख्याल से दीवार बेंजीन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक स्ट्रक्चर मैंने अभी तक बनाया नहीं है जिसको मैंने कहा कि वो दीवार बेंजीन से ही बनेगा, ठीक है। अभी तक का बेंजीन पर इरेडिएशन किया, 1,3 डायरेडिकल बना था, वहां से आपका क्या बना था, फुलवीन और बेंजीवेलिन बने, और यहां से आपका क्या किया, 2 एडजेसेंट पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ये जो आपका क्या है रेडिकल बना था, इसमें ये एडजेसेंट ने बॉन्ड बनाया, ये 1,4 ने बॉन्ड बनाया, तो बन क्या है, ये बन गया दीवार। यही स्ट्रक्चर है, कोई दोनों डिफरेंट नहीं है, दिखाने का तरीका डिफरेंट कर रखा हमने, अदरवाइज दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दीवार बेंजीन। अब दीवार बेंजीन से ही हम क्या करेंगे, इसके आगे का एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसको क्या कहते हैं, प्रिज्मेन स्ट्रक्चर कहते हैं। यदि कभी प्रिज्मेन बनाना आता है बेंजीन से तो यहां तक का पाथ यही चलेगा, फिर इसके आगे 1-2 स्टेप और मूव करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए कैसे मूव करना है बेटा, इसी के आगे कैसे जाना है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये देखिए यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है 5-6 के बीच में, एक तो इसको ब्रेक कर लो, एक 2 एंड 3 के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक कर लो, ठीक हो गया। तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये तो अपनी जगह ठीक है ना, जैसा था उतना मैंने वैसे ही दिखा रखा है, कोई चेंज नहीं कर रखा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे रेडिकल आएगा, चलो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको और इजियर बना के दिखाता हूं। ये हुआ 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डायरेडिकल, ये ब्रेक किया तो डायरेडिकल। अब आप क्या कर लो, नंबरिंग क्या था, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक, 6-2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो इसको ना, जब भी ये प्रोसेस करते हो तो आप लिख लो कि आपका 6-5 बॉन्ड ब्रेकिंग, 2-3 बॉन्ड ब्रेकिंग, 2 बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, एक 6 और 5 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं C6C5 बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, C2C3 बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर उसके बाद ये बन गया, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और दूसरा कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग था, C2C3 बॉन्ड ब्रेकिंग, ये लिख दिया हमने, चलिए ठीक होगा ना। अब हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 6 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, C6C2 बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा 5 और 3 के बीच में बॉन्ड बना लो, C5C3 बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, देखिए कैसे बन रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक हो गया ना। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन स्ट्रक्चर्स को बनाते समय। दिस इज कौन सा, प्रिज्मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, ठीक है। ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, देखो इनके बीच में और इनके बीच में बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है। तो ये जो नया स्ट्रक्चर जो हमारा बेंजीन का बना हुआ है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं बेंजीन का, फोटोलिटिक ये सॉरी फोटोलिसिस करने से आपका जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, इसका नाम क्या कहते हैं हम, प्रिज्मेन बेंजीन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। तो क्या काम हमने, सबसे पहले बेंजीन को जब भी हम इरेडिएशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है, तो उस समय आपका 4 टाइप के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं। वो 4 टाइप के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बेंजीन के क्या क्या हो सकते हैं, दीज आर बेंजीवेलिन, फुलवीन, दीवार बेंजीन एंड प्रिज्मेन, ठीक है। और किस कंडीशन पे कौन सा बनता है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमने कहा 254 nm पे यदि हम इरेडिएशन करते हैं बेंजीन का, तो उसमें आपका मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका क्या बनता है, बेंजीवेलिन बनता है, और ट्रेस अमाउंट पे फुलवीन भी बन सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन यदि 166 से 200 nm की रेडिएशन डालते हैं तो उस समय आपका 3 टाइप के प्रोडक्ट मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं, बेंजीवेलिन, फुलवीन एंड दीवार, ठीक है। और वेपर फेज में यदि क्या है, वेवलेंथ लेस देन 200 nm है, तो उस केस में आपका क्या बनता है भैया, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका उसमें फुलवीन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर जो बनेंगे, ये ध्यान रखते हैं कि आपका पाई टू पाई स्टिक ट्रांजिशंस के थ्रू होंगे और S1 एक्साइटेड स्टेट के
तो क्या है, फॉर्मेशन होगा इन सारे स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेंजीन का आइसोमराइजेशन। ठीक हो गया ना। अब मैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको क्या है डिफाइन करूंगा बेंजीन के डेरिवेटिव का आइसोमराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो